जय जिनेंद्र। आज हम जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा था। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य के क्या लक्षण होते हैं और द्रव्य कितने होते हैं। तो हमने पढ़ा था द्रव्य 6 होते हैं, जिसमें पहला द्रव्य है जीव द्रव्य। इसलिए आज हम जीव द्रव्य के बारे में जानेंगे। जिसमें चेतना पाई जाती है वह जीव द्रव्य होता है। दर्शन ज्ञान जीव का गुण होता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं पाया जाता हो। सबसे कम प्रकट ज्ञान निगोद में अक्षर के असंख्यातवें भाग के बराबर होता है और सबसे अधिक प्रकट ज्ञान अरिहंत और सिद्ध में होता है। जीव स्थिर होते हैं, इनकी संख्या घटती बढ़ती नहीं है। जीव द्रव्य अमूर्तिक होता है। कोई भी जीव कभी भी पूर्ण तरह नष्ट नहीं होता है। जीव जो अपनी पूर्व पर्याय में जीता था, वर्तमान पर्याय में जीता है और भविष्य में जीवेगा, वह जीव है। सिद्ध भगवान भी अपनी पूर्व पर्याय में जीते थे, वर्तमान पर्याय में जी रहे हैं और भविष्य में जीवेंगे, इसलिए वह भी जीव हैं। लेकिन वह मुक्त जीव हैं, उन्हें हम मुक्त जीव कहते हैं। जीव द्रव्य का आकार। जीव असंख्यात परदेशी होता है, लेकिन कर्मों के निमित्त से वह शरीर के आकार प्रमाण होता है। जीव द्रव्य की एक विशेष शक्ति होती है संकोच और विस्तार की। जीव द्रव्य अपने आकार को सिकोड़कर छोटे से छोटा बना लेता है और फैलाकर बड़े से बड़ा बना लेता है। यदि जीव को मान लीजिए, यदि जीव को चींटी के शरीर में रहना पड़े तो वह अपने आकार को सिकोड़कर चींटी के बराबर बना लेता है, और यदि उसी जीव को हाथी के शरीर में रहना पड़े तो वह अपने आकार को फैलाकर हाथी के बराबर बना लेता है। मान लीजिए एक दीपक है और उस दीपक को हम घड़े में रख देते हैं, तो उस दीपक का प्रकाश सिकुड़कर घड़े के आकार के बराबर हो जाता है। और यदि उसी दीपक को किसी कमरे में रख देते हैं तो उस दीपक का प्रकाश फैलकर कमरे के आकार के बराबर हो जाता है। इस प्रकार जीव द्रव्य में सिकुड़ने और फैलने की, संकोच और विस्तार की एक विशेष शक्ति होती है। सबसे छोटा शरीर लब्ध्य प्राप्तक सूक्ष्म निगोदिया जीव का होता है और सबसे बड़ा आकार शरीर का शंभु रमन अंतिम समुद्र में पाए जाने वाले महामत्स्य का होता है। उसकी लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन और मोटाई 250 योजन होती है। सिद्ध भगवान के शरीर का आकार उनके मोक्ष जाने से पूर्व जो शरीर का आकार होता है उससे कुछ कम होता है। जीव द्रव्य के भेद। जीव द्रव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मुक्त जीव और संसारी जीव। मुक्त जीव जो कर्मों से रहित हो गए हैं, जिन्होंने अपने 8 कर्मों का नाश कर लिया है, जिनका संसार में जन्म मरण का भ्रमण छूट गया है, वो सिद्ध होते हैं। जैसे सिद्ध भगवान, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। संसारी जीव जो कर्मों से सहित हैं, संसार के जन्म मरण के भ्रमण में भटक रहे हैं, वो संसारी जीव होते हैं। जैसे मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच आदि। संसारी जीव के भेद। संसारी जीव के इंद्रियों की अपेक्षा से 2 भेद होते हैं, स्थावर जीव और त्रस जीव। स्थावर नाम कर्म के उदय से जिन्होंने एक इंद्रिय शरीर पाया है, स्पर्शन इंद्रिय, एक इंद्रिय शरीर पाया है, वो स्थावर जीव कहलाते हैं। ये स्थिर होते हैं, इसलिए भी इन्हें स्थावर जीव कहते हैं। स्थावर जीव के 5 भेद हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। पृथ्वी कायिक, पृथ्वी ही जिसका शरीर है
वह पृथ्वी कायिक है। इनकी उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष होती है। जलकायिक, जल ही जिसका शरीर है वह जलकायिक है। इनकी उत्कृष्ट आयु 7,000 वर्ष होती है। अग्निकायिक, अग्नि ही जिसका शरीर है वह अग्निकायिक जीव होते हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु 3 दिन होती है। वायुकायिक, वायु ही जिसका शरीर है वह वायुकायिक होते हैं और इनकी उत्कृष्ट आयु 3,000 वर्ष है। वनस्पति कायिक, जिनका शरीर ही वनस्पति है वे वनस्पति कायिक जीव होते हैं। इनकी उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष होती है। वनस्पति कायिक के 2 भेद हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति, जिस जीव में, एक जीव में अनंत जीव समाते हैं, अनंत जीव विद्यमान है, वह साधारण वनस्पति है। प्रत्येक वनस्पति, जिस जीव में एक जीव का एक ही जीव स्वामी है, वह प्रत्येक वनस्पति है। त्रसकायिक, त्रस नामकरण के उदय से जिन्होंने त्रस शरीर पाया, यानी 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय शरीर जिन्होंने पाया है वे त्रस जीव कहलाते हैं। ये चलते फिरते हैं और ये त्रस नाली में रहते हैं, इसलिए भी इनको त्रस जीव कहते हैं। 2 इंद्रिय, जिनके स्पर्शन और रसना 2 इंद्रिय होती हैं, जैसे लट, जोंक, केचुआ आदि, रेंग कर चलने वाले जीव। इनकी उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष होती है। 3 इंद्रिय, जिनके 3 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रिय कहलाते हैं, जैसे चींटी, खटमल आदि, पैरों पर चलने वाले जीव। इनकी उत्कृष्ट आयु 40 दिन होती है। 4 इंद्रिय, जिनके स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु 4 इंद्रियां पाई जाती हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, ततैया आदि, उड़ने वाले जीव। इनकी उत्कृष्ट आयु 6 माह होती है। पंचेंद्रिय, जिनके 5 इंद्रिय होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पंचेंद्रिय जीव होते हैं। इनमें मनुष्य, देव, नारकी, त्रियंच आदि। इनकी उत्कृष्ट आयु 3 पल्य होती है। गति, गति के हिसाब से जीव द्रव्य के 4 भेद हैं, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और देव गति। नरक गति, जो नरक में रहते हैं ये नपुंसक होते हैं, इनके हुंडक संस्थान होता है और ये आर्त और रोध ध्यान वाले होते हैं। इनकी अशुभ लेश्य होती है। ये अधोलोक में 7 नरक, जिनमें 84 लाख बिल होते हैं, उसमें रहते हैं। त्रियंच गति, देव, नारकी और मनुष्य को छोड़कर 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रियंच कहलाते हैं। त्रियंच में 3 तरह के होते हैं त्रियंच, जलचर, नभचर और जलचर, थलचर और नभचर। जलचर जो जल में रहते हैं, जैसे मछली, मेंढक आदि। थलचर जो पृथ्वी पर घूमते हैं, गाय, भैंस आदि। नभचर जो आकाश में उड़ते हैं, कबूतर, पक्षी, चिड़िया आदि। त्रियंच में मन के हिसाब से भी 2 प्रकार के होते हैं, संगी और असंगी। संगी जीव वो होते हैं जो मन सहित है, जिनमें हित अहित की समझने की शक्ति होती है, जो उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। इसमें मनुष्य, देव, नारकी ये तो सब संगे हैं ही। त्रियंच में संगी और असंगी भी त्रियंच में ही पाए जाते हैं। कुछ त्रियंच संगी होते हैं और कुछ त्रियंच असंगी होते हैं। असंगी जीव वो होते हैं जो मन रहित होते हैं, जिनमें उपदेश ग्रहण करने की, समझने की शक्ति नहीं होती है। ये कुछ त्रियंच होते हैं, जैसे पानी में रहने वाला सर्प, पानी का सर्प, और कोई प्रकार के तोता आदि। मनुष्य गति, मनुष्य को मनु की संतान कहा गया है। मनु यानी कुलकर। मनु को मनुष्य का पिता कहा गया है,
क्योंकि वे मनुष्य को आजीविका के साधन सिखाकर उनका पालन पोषण करते हैं। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, भोग भूमिज, कर्म भूमिज, अंतर्दीपज और सम्मूर्छन। इस प्रकार मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। देवगति, जो देव होते हैं, देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। भवनवासी देव प्रथम भूमि रतन प्रभा के पंख और खर भाग में जो भवन होते हैं उनमें रहते हैं। व्यंतर देव प्रथम पृथ्वी रतन प्रभा के खर और पंख भाग में और मध्य लोक में सवर्त भ्रमण करते हैं। ज्योतिषी देव मध्य लोक के ऊपर 790 से 900 योजन तक की क्षेत्र में उन भवनों में निवास करते हैं। उधर लोक में वैमानिक देव रहते हैं। सूक्ष्म और बादर, सूक्ष्म और बादर के हिसाब से भी जीव द्रव्य के 2 भेद हैं, सूक्ष्म जीव और बादर जीव। सूक्ष्म जीव सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिन्होंने अत्यधिक छोटा शरीर पाया है, जो यंत्रों से भी नहीं देखा जाता, ना वो किसी से रुकता है, ना वो किसी को रोकता है, ना वो बिना आधार के होता है, उसको किसी आधार की भी जरूरत नहीं होती, वह किसी के द्वारा मारा भी नहीं जाता, वह सूक्ष्म जीव होता है। सूक्ष्म जीव के 6 भेद हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, नित्य निगोद और इतर निगोद। स्थावर जीव सब सूक्ष्म जीव ही होते हैं। स्थावर जीव सूक्ष्म जीव होते हैं। बादर जीव, जिन्होंने बादर नाम कर्म के उदय से स्थूल शरीर पाया है, जिसको देखा भी जा सकता है, जो रोके से रोकता भी है, ठहरने से ठहरता भी है और दूसरों को रोकता भी है, और जिसको आधार की भी जरूरत होती है। बादर जीव के भी 6 भेद हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, नित्य निगोद और इतर निगोद। ये त्रस जीव सभी बादर होते हैं। त्रस जीव सभी बादर जीव होते हैं। भव्यता के आधार पर भी जीव के 2 भेद हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। जिसमें सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता है वह भव्य जीव कहलाता है, और जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है वह अभव्य जीव होता है। मनुष्य मध्यलोक के 2.5 द्वीप में रहते हैं। नारकी अधोलोक में नरक के 7 बिलो 84 लाख बिलों में 7 नरकों में रहते हैं। त्रियंच मध्यलोक में रहते हैं। देव उधर लोक में निवास करते हैं। जल के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि अनछने जल की 1 बूंद में 36,450 जीव पाए जाते हैं। जीवों की संख्या असंख्यात है, जो निश्चित है वो ही है। सभी जीव पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। इनकी संख्या घटती बढ़ती नहीं है, मात्र इनकी पर्याय बदलती रहती है। इस प्रकार ये हमारा आज का जीव द्रव्य का संक्षिप्त में पाठ हुआ। आज का हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार अनछने जल की 1 बूंद में कितने जीव पाए जाते हैं। आगामी वीडियो में हम पुद्गल, अजीव द्रव्य के पुद्गल के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जैन धर्म जानिए चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए। इसको लाइक कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो को अंत तक देखिए और पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।